हेलो जी, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम नितिन यादव है और मेरे चैनल का नाम नितिन सेवा है। मैंने एक अपना नया चैनल खोला है। आज मैं पहली वीडियो डालूंगा और मेरी पहली वीडियो है मतलब। तो मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि मुझे बहुत सारा प्यार दें, मुझे अपना छोटा भाई समझकर जो मुझसे गलतियां हों वो माफ़ कर दें और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। मेरे चैनल का जो मेन काम है वो मेन काम है सेवा करना। और मेरा मकसद या मेरा एम पैसा कमाना नहीं है। मेरा एम है कि मेरी तरफ से जिस किसी को भी सेवा मैं जिसकी सेवा कर सकता हूँ या मुझसे जितना हो सकता है मैं इतना करूँगा। मेरी सेवा का मेन काम रहेगा गौ सेवा करना या वृद्ध सेवा करना या मतलब किसी भी चीज़ की सेवा करना। मेरा जिस चीज़ तक जहाँ तक भी मेरा हद है मैं वहाँ तक सेवा करूँगा। और इस सेवा में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर माफ़ करना। हम अपनी तरफ से जगह जगह जाकर गौशालाओं को देखेंगे, अपने हाथ से सेवाएं करेंगे। और अभी तो मैं अकेला हूँ, भगवान ने चाहा गौ माता का आशीर्वाद रहा तो एक दिन हमारी भी टीम होगी। अभी मैं अकेला ही हूँ। तो अभी मुझसे जितना बन सकता है मैं इतना करूँगा। गौशालाओं में जाऊँगा, वहाँ की प्रॉब्लम देखूंगा, लोगों से गुजारिश करूँगा, लोगों से बात करूँगा। तो जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। आज मैं अपनी पहली वीडियो एक पास में गांव है मेरे रानी नंगल में जाकर शूट करूंगा। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, बस 10-15 मिनट में निकलने वाला हूँ। वहां पे मेरी कल बात हो गई थी, डॉक्टर कुलदीप हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी और वहाँ के एक स्टाफ पे हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि आज तो हम बिजी हैं, कल आप आ जाना। बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ में कई काम करवाए हैं, क्योंकि कुछ काम मैं ऑफ कैमरे भी करता हूँ, हर काम ऑन कैमरा नहीं होता। मैं कुछ काम ऑफ कैमरा भी करता हूँ। तो गौ सेवा में तो बहुत टाइम से लगे हुए थे हम। गौ सेवा में या मतलब बहुत तरीके की सेवा करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम कैमरे के सामने आना शुरू हो गए हैं। और कैमरे के सामने आने का मोटिव यही है कि हमें देख के लोगों को जागरूकता हो, या हमें देख के अगर मेरा मानना है 10 लोग भी अगर मेरी वीडियो को देख के और वो सेवा करते हैं तो फिर हम 11 हो जाएंगे। फिर 11 से 11,000 होने में हमें टाइम नहीं लगेगा और 11,000 से 11 लाख होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसा भी हो आप मुझे प्यार देना, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मुझे समझाना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। वीडियो को देखना, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं आज जाके। मेरी पहली वीडियो है। धन्यवाद। अपना शुभ नाम बताएं। कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोमानवाला। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल अपना किधर है? भोजपुर। अच्छा, भोजपुर। आप यहाँ पे गायों का इलाज करते हैं? यहाँ पे कितनी गायें लगभग? 311 पशु। 311 पशु। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब इन पशुओं में क्या क्या मर जा सकता है? चलो इनके बारे में देख के बता दो जरा। अच्छा, बीमारी है इनमें टेम्परेचर और वीकनेस शायद ये। वीकनेस। वैसे तो बहुत सारे मर जाए, बाकी क्या हाँ क्या कर सकते हैं? हाँ। डॉक्टर साहब किसानों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? किसान छोड़ जाते हैं पशु, ये आवारा पशुओं के लिए नहीं है। छोड़ना चाहिए ना। नहीं छोड़ना है। छोड़ना भी चाहिए तो इसके लिए एक रूल बनाना चाहिए सरकार को हाँ। कि जैसे अगर पशु को छोड़ा तो कम से कम 10,000 रुपए का फाइन होना चाहिए हर 2 महीने बाद, या नहीं? सही बात। और इनमें जैसे बीमारी, ये अभी हम्पी की बीमारी चली है, ये लंपी की अभी नहीं है खैर बीमारी, मगर कंडीशन दिखाई दे रही इसके है लिए चेक बचाव में। क्या क्या कर सकते हैं? बचाव है इसके लिए अलग बांधा जाता है, इसके ट्रीटमेंट किया जाता है अच्छा, पशुओं अलग। का। हाँ और जैसे डॉक्टर साहब ये पक्के की बीमारी चल रही है ढोरों में हाँ। बहुत ज्यादा, चौमासे में पके की बीमारी चलती है। इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? इसके लिए कच्चे में बनवाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इसका। और कोई जैसे इलाज? सही है, पके की बीमारी कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है। अरे जानलेवा नहीं, वैसे मतलब दिक्कत ही हो सकती है। हाँ। ढोरों में विशेषकर किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जो घर में पशु पाल रहे हैं? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना और चाहिए। जैसे चिचड़ी विचड़ी हो जाती है तब? उसके लिए
दवाई आती हैं, अच्छा, दवाई आती है। इस गौशाला का लगाने नाम के क्या भी है? आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। गौशाला का नाम क्या डॉक्टर साहब इसका? रानी नगल के लिए ही है। अच्छा, रानी नंगल है ये। इसमें मोदी जी, वो योगी जी की है। योगी जी। हम्म। इसने ये जो राणा शुगर अपने यहाँ पास में लगा हुआ, इसने कोई लाइट वाइट नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए कुछ कहना चाहोगे, लाइट वाइट के लिए? लाइट दी नहीं है इन्होंने, लाइट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं, है। अगर विभाग से बात करी जाए तो साथ तो दोगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि इसमें कुछ जानने वाले, इसने ये बस तीन सेट दिया खाली, हाँ, है ना? ठीक है। और इनके पानी वानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी के लिए चर बने हुए हैं, चर बने हुए हैं। समरसेबल है, अच्छा, समर तो लाइट नहीं तो समरसेबल कहाँ चलाते हैं फिर? जनरेटर है। अच्छा। इन पशुओं में क्या बीमारी आई है? इस वाले में क्या बीमारी है? इसमें टेम्परेचर हो गया था। अच्छा, बुखार की शिकायत है। हाँ, बुखार की शिकायत है। ये बहुत बहुत कुछ नहीं खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे राणा शुगर बेलवाड़ा मिल है। मिल ने ही टीन सेट तो खाली डलवाया है, बाकी लाइट नहीं दी। मैं मिल के जितने भी अधिकारी हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि गौ सेवा के लिए, राणा जी तो वैसे सरदार है, और मैंने सुना है कि सरदार लोग तो गायों के लिए बहुत सारी, गायों के लिए क्या मतलब सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं मान्य जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनमें लाइट की व्यवस्था और पंखों की व्यवस्था हो जाए तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। पंखा लग जाएगा, लाइट लग जाएगी तो बेचारों को जरा ये है कि थोड़ा ठंडे में रह रहेंगे। इतने सारे बेचारे पशु हैं। ये इनके पानी की व्यवस्था है। इतने सारे पशु हैं। अच्छा, कि डॉक्टर साहब क्या पशु लेना है? हाँ, ये पशु लेना है। अच्छा अच्छा। और योगी जी 1500 देते हैं पालने वाले को। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेकर वापस यहाँ ही देंगे या बेचेंगे क्या अलग? ये पालन है परमानेंट। अच्छा, परमानेंट पालो। ठीक है। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो पता है, पशुओं को जैसे यहाँ ला के देना, अगर सभी आपके सोच के हो जाते हैं पशु ही नहीं आगा। नहीं, हम तो इससे ढोर हमारा 5 और भैंस है, किसानी काम हो गया। हाँ। तो किसान है हम, अच्छा, मतलब औरों के लिए चारा लाएगा और अपने लिए भी लेकर आएगा। हाँ हाँ। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें जैसे पशु लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। अच्छा अच्छा, और ड्यूटी साहब लिख के देंगे। हाँ, तभी मिलेगा। और डॉक्टर साहब, जैसा जो पशु छोड़ के जाता है उसका क्या प्रोसेस है? वो जो है जैसे थाने में पकड़े जाए, अच्छा, या फिर आवारा पशु है, हाँ। उनके लिए। नहीं डॉक्टर साहब, एक मेन पॉइंट ये है, जैसा कोई किसान है, कोई भी किसान है, तो वो पशु लाकर देता है, मतलब यहाँ लाकर देता है, तो उसका पशु लेना चाहिए नहीं चाहिए? हम नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते हैं, नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। उससे सीधा बोला जाए कि भाई जब मैंने इसका दूध पिया है या इसका खेत जोता है इसने, जब बुढ़ा हो गया तो अभी से क्यों दे रहा? या फिर अगर वो देता तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से क्या फाइन लगवाना चाहेंगे? हाँ, क्या गलती है वो तो आप। नहीं, भलाई के लिए, सरकार के लिए, मतलब सरकार, हम अपने एक आवाज उठाएं सरकार से कि भाई जो आदमी गौशाला में अपना पशु देकर जाता है, तो एक तो उसकी हालत देखी जाए कि वो किस हालत का आदमी है। अगर वो ज्यादा गरीब है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी अगर वो पालने योग्य है तो उस पर सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि भाई तू, हम तो इस खाली अपनी जगह दे सकते हैं, लेकिन इसका जितना भी दवाई का खर्चा है या इसके खाने का खर्चा है, इसके राशन का खर्चा है, वो सब वो किसान ही देगा। तब इन गौशाला में जो आज 350 है वो उसकी मात्रा कुछ कम होगी ना। तो ऐसा तो सरकार घर घर थोड़ी रहेगी। ये तो माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है कि बेचारों को इन्हें रहने के लिए जगह दे रखी है, वरना तो रोड पे एक्सीडेंट से मारे जाए, मैंने तो अक्सर देखा है। खेती को भी नष्ट करते हैं। वो खेती को नष्ट करना तो छोड़े, तो हम तुम किसानों ने है, किसान को छोड़ लिया, वो योगी जी ने थोड़ी पाल रखे हैं कि योगी जी आकर छोड़ेंगे। छोड़ लिया जंगल में, मान लो बस खेती को तो नष्ट कर रहे हैं वो। खेती को नष्ट कर रहे हो तो जैसा करोगे वैसे ही तो भरोगे। हाँ, तो ये जो है ये सुविधा बहुत बढ़िया निकाल दी है। वही तो, ये है, आजा है, पालन पोषण हो गया इसका। अगर आपके नजरों में कोई और भी आदमी ऐसा है कि जो पशु लेना चाहता है तो बुला लाओ उसे। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि भाई अगर किसी को भी कोई पशु चाहिए तो आके यहाँ ले सकता है।
डॉक्टर साहब अपना एक पर्सनल नंबर बता दो, जिससे क्या नाम है, कभी कभी क्या होता है कि चलो हम तो तुम्हें डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, हमारे पास तो तुम्हारा नंबर है, लेकिन कभी क्या है कि अगर हमें कभी इमरजेंसी में या रोड पे किसी इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ी तो वो आपको कैसा कांटेक्ट कर सकता है? नंबर ले लो 995 9557 57 860 860 35। कुलदीप जी का डॉक्टर साहब का नंबर है। कभी भी किसी भी पशु को कोई अगर प्रॉब्लम होती है कहीं भी हो तो इनके हॉस्पिटल में भी आ सकता है। डॉक्टर साहब वैसे भी देखते होगे घर घर पे भी। अच्छा, फील्ड में कितने गाँव है लगभग? पूरे ब्लॉक में कहीं भी। अच्छा, पूरे ब्लॉक में। ब्लॉक से होता है आपका सरकारी, मतलब सरकारी काम जितने भी है, वैसे नहीं देखते प्राइवेट? प्राइवेट नहीं देखते? चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पर्सनली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आ सकता है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। कहाँ गए चाचा आप? नेकपुर गए। अच्छा जी, इससे क्या राणा से कुछ कहोगे ना लाइट वाइट के लिए, क्या कहना चाहोगे? लाइट होनी चाहिए इसमें, लाइट होनी चाहिए ना, लाइट पंखे होने चाहिए, लाइट पंखे। और जाड़ों में? जाड़ों में भट्टी का इंतजाम तो करवाए कम से कम। चलो भट्टी का तो हम अपने आप कर लेंगे, बाकी जो भैया राणा जी लाइट का और पंखे का इंतजाम करवाओ। और यहाँ के लोगों का क्या ये भी कहना है कि पशु ज्यादा हो रहे हैं, 3 साइड और डलवा दो यहाँ पे। चीज लगनी चाहिए, कोई सी भी लगनी चाहिए, गर्म चीज लगनी चाहिए, कौन सी भी लगनी चाहिए। 3 साइड भी पड़ना चाहिए, अगर पशु आ ही रहे हैं इसमें। ये हमारे पास के किसान हैं, बेचारे इतने अच्छे हैं कि मतलब में परेशान हो रहे हैं, पशु लेने के लिए आए हैं गौशाला में। घना पशु है, बैठने जगह न मिल सकती इसमें, और जो है नहीं, जगह तो बता रही है, लेकिन अगर 3 साइड डल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। 3 साइड पड़ जाएगी तो जरा जो सीधे सीधे हो जाएंगे। वही तो, गाँव में या कहीं भी कोई भी अगर तुम्हें लावारिस पशु दिखाई देता है तो तुम हमें बताइए, मैं तुम्हें अपना नंबर देकर जाऊँगा, पर्सनल नंबर। कोई भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है पशु का, कुत्ते का, जो लावारिस पशु है, जो भी चीज़ हो, लवारिस तो खैर नहीं है हमारे, नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं है, कहीं देखते हो रोड पे निकलते हुए। मुरादाबाद में जहाँ भी कहीं आसपास में, मुरादाबाद है, इधर काशीपुर तक है, इधर टांडे तक है, दड़ियाल तक है, इधर कहीं भी अगर तुम्हें कोई ऐसा चीज़ दिखाई देती है, बोले हाँ यार इस चीज़ का एक्सीडेंट हुआ, अरे रोड पर तड़प रही है, तो या तो वहाँ के सरकारी अस्पताल को बतानी है। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। ये एक ऐसा जानवर है कि मुँह से नहीं कहता। हमारा तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो हम तो मुँह से कह देंगे, बोले भाई हमारे पेट में दर्द है, ये किससे कहेगा? इसकी सेवा करना ये हमारा हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सेवा तो हर धर्म में है, सभी के लिए है। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत है किसी पशु को तो आप बेझिझक होकर फ़ोन करना, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई केस वेस, इसमें कुछ नहीं, बताना अगर कोई ऐसा हो तो। और चाचा राम राम, तुम कहाँ के हो? बालूबोड़ा। अच्छा, बालूबोड़ा के हो। यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 15 महीना, मतलब 1.5 साल? हाँ 1.5 साल हो गया। हाँ 1.5 साल लगभग। अच्छा, यहाँ पे ठीक सब चीज़ ठीक ठाक ही है? ढोरों को पानी वानी चारा वारा रखने का काम करते हैं, चोकर वोकर सब बढ़िया, कमी नहीं पड़ती ना किसी चीज़ की भी। सही है। और किसानों से क्या कहना चाहोगे यहाँ के, अपने क्षेत्र के किसानों से क्या कहना चाहोगे? हाँ कि भैया ध्यान रखो इनका है, मत छोड़ के जाओ यहाँ, और अगर छोड़ के भी जा रहे हो तो इनका कम से कम पूरा तो। चलो, कितने लोग हैं वैसे यहाँ काम करने वाले? क्या है भाई? लगभग 10-12 लोग हैं। अच्छा 10 लोग हैं, 12 बता रहे। 12, चलो 10-12 में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चावलों में पूरा मिल रही है इनके लिए है? ये सब बैठे हैं यहाँ के लोग। ये भैया से तो इनसे मैं कल भी मिला था, ये एक बहुत सीधा भैया है, लेकिन गायों की बहुत ज़्यादा सेवा करता है बेचारा। एक चाचा ये है, 2 ये हैं, ये भर भर का खवाते हैं इन्हें। नहीं देखो, किसानों को छोड़ना नहीं चाहिए, पशु नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं, जब इनका दूध पिया तो इनकी सेवा करनी चाहिए। कमाई खा खा के छोड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। वही तो।